बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन का तीसरा टाइप, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ दैट विच पॉइंट्स टुवार्ड्स अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसे नाउन होते हैं जो कि इशारा करते हैं। पॉइंट्स मीन इशारा, पॉइंट्स टुवार्ड्स इशारा करते हैं, टुवार्ड्स अ नाउन नाउन की तरफ, यानी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। इट कैन वर्क बोथ एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये काम कर सकता है बोथ एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एज वेल एज का माना है एंड। तो अगर वो चीज़ हमारे करीब हो और वो सिर्फ एक हो तो वहाँ पर हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, और वो अगर करीब हो और बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम दीस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, और अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो मैं कहूँगा दीज आर माई पेन, ये मेरे पेन है। और दूसरा हमारे पास दैट और दोज है। तो दैट कहाँ पर इस्तेमाल होता है? दैट जब हमसे कोई चीज़ दूर हो और वो एक हो तो वहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि दैट इज़ माई पेन, वो मेरा पेन है, और अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो फिर मैं कहूँगा कि दोज आर माई पेन। तो ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात थी। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है दिस इज़ माई पेन और व्हाट इज़ दिस। तो ये मैंने क्यों नहीं कहा है? यहाँ पर हमने कहा कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है दिस इज़ माई बैग। तो यहाँ पर ये दिस जो आया है ये क्या है? ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है। और यहाँ पर व्हाट इज़ दिस, तो यहाँ पर ये दिस जो है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और अब हम इसके चौथे टाइप की तरफ चलते हैं, इंडिफरेंट प्रोनाउन। तो इंडिफरेंट प्रोनाउन किसे कहते हैं? इंडिफरेंट प्रोनाउन इट डजंट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस। ये इंडिफरेंट प्रोनाउन जो है ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि ना स्पेसिफिक शख्स को ज़ाहिर करते हैं, ना ये मखसूस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, और ना ये मखसूस जगह को ज़ाहिर करते हैं, बल्कि आम बोला जाता है। यानी इसके बोलने से हमारे जहन में कोई ख़ास शक्ल नहीं आती। तो पर्सन की मिसाल हमने यहाँ पर लिख ली है आल, तमाम, तमाम लोग आए। तो यहाँ पर तमाम मैंने कहा तो ये क्या हुआ? ये इंडिफरेंट प्रोनाउन हुआ। क्यों? क्योंकि इसने किसी ख़ास चेहरे को या किसी ख़ास शख्स को तो ज़ाहिर नहीं किया। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिख लिया है एवरीवन, हर कोई। तो यहाँ पर हर कोई, यहाँ पर इसका भी कोई ख़ास शख्स नहीं है। और इसी तरह समबडी और समवन और एनीवन, एनीबडी, नन। दूसरा एग्जांपल हमारे पास प्लेस का है। तो प्लेस के लिए मैंने एग्जांपल लिख लिया है एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। तो यहाँ पर हम नोवेयर ले लेते हैं। नोवेयर का मतलब है कहीं नहीं। तो जब हम कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तो अब ये कहीं नहीं, ये क्या है? ये इंडिफरेंट प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसने किसी खास जगह को तो मुअय्यन नहीं किया है कि हम कहाँ नहीं जाएंगे। और तीसरा एग्जांपल हमने थिंग्स के लिए की है। तो थिंग्स के लिए हमारे पास अल्फाज हैं एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो इसमें से हम ले लेते हैं समथिंग। समथिंग का मतलब है कुछ चीज़ें, यानी कुछ। तो अब मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी, तो यहाँ पर ये कुछ जो है ये क्या है? ये हमारे पास इंडिफरेंट प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसने किसी ख़ास चीज़ की तयन तो नहीं की कि कौन सी चीज़ ले ली, तो इसलिए ये भी इंडिफरेंट प्रोनाउन में शामिल हो गया। तो ये था आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडिफरेंट प्रोनाउन की डिफिनेशंस और उसकी तफसील। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।